आज क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। भारत 24 इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, जहां पर मौजूद है रुबिका लियाकत। एक एक तस्वीर आपको दिखाते हुए, लेकिन जल्दी से अपडेट आपको ज्ञानवापी सर्वे को लेकर दे दूं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आप ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किसी भी वक्त हो सकती है और सुनवाई के दौरान देखिए इसको लेकर अब अपडेट आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा है कि स्टे के लिए आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। लगातार भारत 24 आपको ये बता रहा था कि किसी भी वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी और सीजेआई के सामने अपनी मांगे मुस्लिम पक्ष ने रख दी है। मुस्लिम पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग रखी थी और अब ये सुनवाई शुरू हो चुकी है। और देखिए बड़ी खबर क्या है, एसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और इसी के स्टे को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई का सर्वे फिलहाल रोक दिया जाए। देखिए सुबह 6:30 बजे 30 सदस्यीय टीम पहुंच गई थी। 7 बजे से सर्वे की शुरुआत हो चुकी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इसके लिए आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और कल भी ज्ञानवापी मामले पर देखिए सुनवाई होगी। जल्दी से ये अपडेट आपको। एक तरफ एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दूसरी तरफ कल भी ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि सर्वे की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी थी और भारत 24 आपको एक एक तस्वीर वहां से दिखा रहा है। लेकिन खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू होने के साथ ही एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है और इसी मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई शुरू होने के साथ ही एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ज्ञानवापी मामले पर कल भी सुनवाई होगी। लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि वही तरीका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहां पर जल्द ही सुनवाई की मांग लेते हुए विपक्ष पहुंचा था मुस्लिम पक्ष यानी कि प्रतिवादी पक्ष और अब उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट का यस यानी कि एएसआई के सर्वे पर रोक का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और दोपहर 2 बजे एक और सुनवाई होगी ज्ञानवापी सर्वे को लेकर। फिलहाल जहां एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी पर आज ही सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजरें सबकी टिकी हुई थी, खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष और जो हिंदू पक्ष। एक तरफ हिंदू पक्ष जैसे ही कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि एएसआई सर्वे करेगा और एएसआई को सर्वे के लिए 4 अगस्त तक की तारीख दी गई थी जब उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी और दोपहर 2 बजे देखिए मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी है और दोपहर 2 बजे सुनवाई भी होगी। अब इसमें क्या मोड़ आता है, क्योंकि फिलहाल मुस्लिम पक्ष इसे अपनी एक राहत के तौर पर देख सकता है और दूसरी तरफ ज्ञानवापी में फिलहाल जो सर्वे हो रहा है क्या वो फौरन रुक चुका है, क्या वहां पर कोर्ट का फैसला पहुंच चुका है, ये भी देखना होगा। ग्राउंड पर भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक सर्वे को लेकर लगा दी गई है। एएसआई सर्वे को फिलहाल रोका जाए। दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे पर रोक की मांग की गई है। देखिए इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अपडेट क्या मिल रही है, अपडेट ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। आपको इस मामले में मैं अपडेट कर दूं, खबर अब ये आई है क्लियर होते हुए कि ज्ञानवापी सर्वे पर जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते और सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल रोक से इनकार।
दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी पर सुनवाई एक बार फिर से होगी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर रुख क्या रहता है इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन एएसआई का सर्वे, इसका मतलब यह है कि जो अभी हो रहा है ज्ञानवापी परिसर में, सिर्फ वजू खाने को छोड़ के जो सील्ड एरिया है उसको छोड़कर वो अभी जारी रहेगा। अभी इसका मतलब यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको स्टे चाहिए तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। और दूसरा, एएसआई की तरफ से किया जा रहा सर्वे फिलहाल जिस पर रोक से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से 11:15 बजे तक जानकारी मांगी है। यानी अभी 11:04 हो रहे हैं, अगले 11:15 बजे तक एएसआई को डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देनी होंगी, क्योंकि एएसआई की तरफ से जो सर्वे था वो सुबह शुरू हो चुका था। 6:30 बजे टीम पहुंची थी और 7 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अभी ग्राउंड से आपने कुछ एएसआई मेंबर्स की तस्वीरें भी देखी थी। और क्योंकि वजू खाने एरिया को छोड़ के, सील्ड एरिया को छोड़कर बाकी तमाम जगहों का सर्वे एएसआई की टीम शुरू कर चुकी है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11:15 बजे तक एएसआई इसकी डिटेल्स दे। रूबिका, बैक टू यू। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे से इनकार कर दिया है और एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे। पूर्णिमा, यही इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। एएसआई की टीम जो यहाँ पर लगातार सर्वे कर रही है, 3 अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जो दर्शक भारत 24 के साथ जुड़े हैं। विकास, जरा बताइए वो एएसआई की टीम जिनको 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देनी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर पहले ये आई थी कि सुप्रीम कोर्ट 2 बजे इस मसले को लेकर सुनवाई करेगा, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के मेंबर्स को ये कहा है कि आप जरा जानकारी दीजिए कि अब तक आपने क्या क्या जुटाया, क्या क्या पाया। 11:15 वो वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें से लगभग 11:06 यानी 6 मिनट बीत चुके हैं। 11:15 पर जानकारी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई से, और वही एएसआई के मेंबर्स आपको देखिए पश्चिमी दीवार के पास वहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर भारत 24 के दर्शकों के लिए, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी जाएगी और जानकारी इस बाबत होगी कि क्या उनको मिला है, क्या उनकी टेक्निक है, कितना वक्त उनको लगने वाला है। और हो सकता है उनसे ये सवाल भी पूछे जाए कि आप यहाँ सुबह सवेरे जब पहुंचे तो किस तरह पहुंचे। हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। सुमित, क्या डिटेल्स है? 11:15 बजे एएसआई को कहा गया जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल रूबिका जी, देखिए 2-3 बातें सीजीआई ने अहम कही है। सीजीआई ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, जिस पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश का एक तरह से अवमानना है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि कार्बन डेटिंग पर जो है वो रोक लगेगी और उसी से जुड़ा ये परिसर है, ऐसे में कार्बन डेटिंग पे अगर रोक लगी हुई है तो परिसर पर भी एएसआई सर्वे नहीं हो सकता है। जिस पर सीजीआई ने कहा कि हम एएसआई के काम पर रोक लगाते हैं और इसको हम शुक्रवार के लिए रखते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। हिंदू पक्ष ने कहा कि बिना किसी अर्जी के सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे सुन सकता है और ये निचली अदालत का आदेश है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाना चाहिए। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि हम एएसआई के काम पर रोक लगाते हैं और आज दोपहर 2 बजे इसकी फिर से सुनवाई करते हैं। लेकिन इस पर भी हिंदू पक्ष ने विरोध किया है। सर्वे से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सर्वे से रोक दिया है और अभी 11:15 बजे जानकारी उनसे मांगी गई है कि अब तक जो किया वो क्या किया है। सुमित, जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष के हिंदू पक्ष के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि एएसआई जो है वो जानकारी दे। यानी कि अब से कुछ ही समय में, यानी कि 10 मिनट का समय सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को दिया है। 11:15 बजे एएसआई से जानकारी मांगी है कि एएसआई आखिरकार जो सर्वे कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, क्या इसका नुकसान तो नहीं हो सकता है परिसर को। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो है एएसआई जो है अब से थोड़ी देर में सीजीआई को इसकी जानकारी देगा। उसके बाद कोर्ट इस मामले में आदेश जारी करेगा और ये भी तय करेगा कि इसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कब करेगा, क्योंकि जो मेन मामला
है ज्ञान वापिका, वो 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। जब मुस्लिम पक्ष आज मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रखा तो सीजीआई ने सबसे पहले यही बात कही कि हम 28 को सुनेंगे, चूंकि यह मामला 28 को आने वाला है। लेकिन जिस तरह से निचली अदालत का जो आदेश आया शुक्रवार को, उसकी जानकारी मुस्लिम पक्ष ने दी है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई जो सर्वे कर रहा है उसके आदेश पर हम रोक लगाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश का जो है उस पर हम रोक लगाते हैं, क्योंकि जब तक हम इस मामले को सुन नहीं लेते हैं तब तक काम पर रोक लगे। लेकिन इसका विरोध जो है हिंदू पक्ष ने किया है। उसके बाद कोर्ट ने अपने कई ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए ये कहा है कि एएसआई 11:15 बजे तक जानकारी दे, सर्वे को लेकर जानकारी दे, उसके बाद हम तय करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आखिरकार कब सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर में एएसआई क्या कुछ जानकारी कोर्ट में देता है यह भी देखना बेहद अहम होगा। एएसआई के जो वकील हैं उससे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगी है कि सर्वे को लेकर क्या कुछ वहां चल रहा है, किस तरीके से सर्वे हो रहा है। सर्वे में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है कि जो परिसर है उसको नुकसान हो जाएगा, ऐसी तमाम बातें हैं जो अब से कुछ ही देर में एएसआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा। 11:15 बजे अब से कुछ ही देर में फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में एएसआई का जो काम है वो आगे भी इस पर रोक रहेगी या फिर इस मामले में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस अपील पर सुनवाई करते हुए ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करने का वक्त मिलना चाहिए था। पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, 11:15 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एएसआई से जवाब मांगा गया है। तीसरी बड़ी बात, एएसआई को सर्वे करने से फिलहाल रोक दिया गया है। हरिंदर जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये 3 बड़े बिंदु इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जो है, बेशक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सर्वे पे रोक लगा दी है। और अभी मैं जैसा कि हमको सूत्रों से जानकारी मिली है तो जो जहां सर्वे का कार्य हो रहा था, सूचना आने के बाद अब वही ठप सा हो गया है। लोग आपस में खड़े होकर के विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। आप देखिए वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। विकास जरा उस तस्वीर को दिखाइए। वहां पर ये देखिए सर्वे करने वाले जो इस वक्त मेंबर्स मौजूद है एएसआई के, अब वो कुछ भी करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं। इनफैक्ट वो वहां पर सिर्फ खड़े हैं। मेरे ख्याल से इस बात का इंतजार हो रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियरली कह दिया गया है कि सर्वे को रोक दिया जाए। ये क्लियर मैसेज है और इसीलिए अभी आप अधिकारियों को एक जो है कमर पर हाथ लगाए इंतजार कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। दूसरा जो है वो गले पर अपने रुमाल से पसीना पोंछते हुए आपको नजर आ रहा होगा। और तीसरे जो हैं वो हाथ पर हाथ अभी इस वक्त धरे इंतजार कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब एएसआई के अधिकारियों की तरफ से 11:15 बजे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में, मतलब लगभग 3 मिनट का वक्त और कोर्ट की तरफ से और महत्वपूर्ण टिप्पणियां आ सकती है। सुमित, बस 3 मिनट वक्त और उसके बाद एएसआई की तरफ से जानकारी मुहैया कराई जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष का सीधे सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि जिस तरह से आनन फानन में वाराणसी का जो जिला जज हैं वो ऑर्डर पास करते हैं, उसके बाद आनन फानन में एएसआई जो है अपना काम शुरू कर देता है, हमें अपील करने का मौका भी नहीं मिला हाई कोर्ट में। और ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगा दी थी। ऐसे में यह कार्बन डेटिंग का जहाँ तक मसला है उसी से जुड़ा हुआ ये परिसर है। ऐसे में इसमें इस तरह की अगर एएसआई सर्वेक्षण होता है तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एएसआई से जवाब मांगते हैं कि आखिरकार वहां क्या कुछ हो रहा है, तब तक किसी भी तरह का जो वहां काम है वो नहीं होगा। तो अब से कुछ ही देर में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बेहद अहम है कि एएसआई क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट में देता है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी चिंता जताई थी। मैं आपको बता दूं कि जब आज ये सुनवाई हो रही थी तो उसी वक्त यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इससे पहले जो 19 मई का जो
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो सिर्फ कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक था। ऐसे में इंटायर परिसर का अगर एएसआई सर्वेक्षण हो रहा है तो वो कोर्ट की अवमानना नहीं है। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तरह से एएसआई सर्वेक्षण हो रहा है उससे मस्जिद का जो परिसर है उससे नुकसान हो सकता है, और इस बात का इशारा सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के आदेश पर रोक लगाई थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि निचली अदालत का जो फैसला था उसमें अपील दायर करने के लिए मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए समय मिलना चाहिए था, और फिलहाल जो है वो काम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी कि एएसआई जो इस वक्त सर्वेक्षण कर रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और एएसआई से जवाब मांगा है कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। पर सुमित, आप मुझे ये बताइए कि 11:15 बजे जो जवाब मांगा गया है एएसआई से, किस मसले पर जवाब मांगा गया है, कि अंदर उन्होंने क्या पाया इस मसले पर, कि यहाँ वो पहुंचे इस मसले पर, या वो किस तरीके से या किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं इस मसले पर? देखिए, दो बात सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि क्या पहला ये कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि एएसआई का अगर सर्वेक्षण होगा तो कहीं ना कहीं मस्जिद के अलावा मस्जिद का जो परिसर है वहाँ दीवारें हैं कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिला जज का आदेश है उसमें कई बातें ऐसी लिखी गई हैं कि अगर सर्वेक्षण में खुदाई की भी ज़रूरत पड़े तो एएसआई जो है वो कर सकता है। और इसी बात का जिक्र यहाँ मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं अहमदी वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। तो दो बातें एएसआई को सुप्रीम कोर्ट ने बतानी होगी कि सर्वेक्षण किस पार्ट पर हो रहा है और सर्वेक्षण अब तक कहां तक काम चल रहा है और सर्वेक्षण से कोई नुकसान तो नहीं होगा। ये ऐसी तमाम बातें हैं जो एएसआई से सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। उसके बाद आज ही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट विस्तृत सुनवाई कब करेगा और क्या एएसआई का जो सर्वे हो रहा है वो आगे जारी रहेगा या फिर जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी क्या वो रोक जारी रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर से रोक हटा लेगा। इन तमाम बातें का जो क्लैरिफिकेशन है अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा जब एएसआई के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश होंगे सीजीआई के सामने, वो तमाम बातें सीजीआई को बताएंगे। उसके बाद सीजीआई की बेंच तो सुमित, हम इंतजार करते हैं 11:15 का वक्त और अभी 11:16 हो रहे हैं। यानी सुमित, अब किसी भी पल एएसआई की तरफ से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया है वो दाखिल किया जा सकता है। हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी की जाती है या कोई फैसला सुनाया जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब एएसआई की तरफ से सर्वे पर रोक लग गई है। मुस्लिम पक्ष को वक्त नहीं मिला हाई कोर्ट जाने का, ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है मुस्लिम पक्ष को कि आपको किसने रोका था हाई कोर्ट जाने से। लेकिन अभी इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि सदन में मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार हंगामा चल रहा था और इसीलिए दोपहर 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लगातार खबरें यहाँ भारत 24 पर ब्रेक हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मुमताज साहब, इस वक्त मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी खबर, बड़ी जीत इसे आप समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वक्त मिलना चाहिए था वो वक्त मुस्लिम पक्ष को नहीं मिला है। एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। देखिए, हम पहले भी यही कह रहे थे कि हमें अदालत से बड़ा भरोसा है और वही बात जो हम पहले आपसे कह रहे थे, इतनी हड़बड़ी क्यों है? इधर फैसला दिया गया, उधर आप शुरू कर देते हैं। आप जो मुस्लिम पक्ष है भाई, जो एक कानून प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों है, जल्दबाजी क्यों है, उतावलापन क्यों है? तो मैं समझता हूँ इसको जीत हार के तौर पर मैं नहीं देखूंगा। मुझे लग रहा है कि जो एक इंसाफ है, जो हक है और अदालत से जो एतमाद, वो एतमाद की बहाली एक तरीके से हुई है और हाईकोर्ट की मौका ही नहीं दिया गया। आप देखिए, और कहीं न कहीं ये लगा होगा कि अगर हाईकोर्ट गए और वहाँ सुनवाई में देर हुई तो उससे बड़ा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तो सर्वे शुरू कर दिया और ये तक बयान आने लगे थे कि खुदाई भी हो सकती है, तो फिर बचेगा क्या? तो इसलिए आनंद मानंद सुप्रीम कोर्ट को गए हैं। वहाँ मैं आपकी शुरुआती बात को सुन पाई और उसके बाद आपकी आवाज ब्रेक होने लगी है।
इसलिए मैं पूरा आपका वक्तव्य नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन कुल मिलाकर जो आपकी शिकायत थी उस शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है, जो आपकी फिक्र थी, जो आपकी चिंता थी कि भाई कम से कम हमको वक्त तो दे दिया जाता, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। दूसरी तरफ एएसआई को अभी इस वक्त जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में।